हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो देखिए, इस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करके किसी भी एक गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए, हाई रेसिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, ये सब जो डाटा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे या फिर लैब मैनुअल वगैरह में मिल जाएगी, प्रैक्टिकल के बुक में। इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली रीडिंग लेना और सर्किट डायग्राम और ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंट एम होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सर्किट डायग्राम होता है, इसके अंदर एक बैटरी लेते हैं हम। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल की से कनेक्ट करते हैं। उसको की से कनेक्ट करने के बाद हाई रेसिस्टेंस बॉक्स को सीरीज में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के, और एक शंट रेसिस्टेंस बॉक्स जो लो रेसिस्टेंस होता है और ये आपका हाई रेसिस्टेंस होता है, इसको पैरेलल में लगाते हैं और इसको सीरीज में लगाते हैं, और दोनों के साथ एक एक की भी लगा देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका बैटरी एलिमिनेटर है जो 12 वोल्ट तक का पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इस बैटरी एलिमिनेटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम इस की से कनेक्ट करते हैं। की से कनेक्ट करने के बाद इस की को हाई रेसिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस हाई रेसिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल को बैटरी के साथ वापस से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप गैल्वेनोमीटर को कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से, क्योंकि बस इसके अंदर सिर्फ डिफ्लेक्शन का फ़र्क पड़ता है। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक की के थ्रू लो रेसिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अकॉर्डिंग होता है इस सर्किट डायग्राम के। अब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं और रीडिंग लेते हैं। देखिए, रीडिंग किस तरीके से लेते हैं। हम यहाँ से 2 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं, ये 0, अभी आपका 2 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई है इस की में से हाई रेसिस्टेंस बॉक्स में से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में जाएगा। बट जब आप फर्स्ट रीडिंग लेंगे तो आपको लो रेसिस्टेंस बॉक्स को आपको क्या करना है, ऑफ करके रखना है। जैसे इस की को हम ऑन करते हैं, देखिए इसको ऑफ करके रखना है। अगर इसको ऑन करेंगे तो पूरा करंट इस शॉर्टेस्ट पाथ से आ जाएगा, क्योंकि ये इस अभी रेसिस्टेंस अभी काम नहीं कर रहे हैं। जब इनको हम रिमूव करेंगे तब रेसिस्टेंस काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, देखिए रिमूव करते हैं। ये हमने ऑन किया, तो ऑन करने के बाद हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, देख सकते हैं आप। अभी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक हाई रेसिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे हमने 5000 रिमूव किया तो देखिए डिफ्लेक्शन कम हो गया। बट ये 5000 बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें से रिमूव करते हैं 2000 रिमूव किया, फिर 2000 रिमूव किया, लेकिन हम इसकी रीडिंग लगभग 28 से लेंगे। 1000 रिमूव किया, यानी ये 5, 6, 7, देखिए अभी हमने यहाँ पे रिमूव किया है 2000, 500, 600, 700। यानी अभी हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला रीडिंग ले रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है रेसिस्टेंस बॉक्स। तो हाई रेसिस्टेंस बॉक्स में से हमने रिमूव किया, तब जाके हमको इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, वो मिल रहा है 28। तो हम इसको लिख लेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में। देखिए 2000, ये 2500, 27। तो पहला जो रीडिंग मिला है हमें 2700 ओम, 28। थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, 28। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। अब हमें क्या करना है, θ/2 14 लेकर आना है। अब 14 लेकर आएंगे तो हम 14 को कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे कि हमें इतना रेसिस्टेंस रिमूव करना है। जैसे हम इस की को ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 0, क्योंकि सारा करंट इसमें से पास हो रहा है। अब हमें इतना रेसिस्टेंस रिमूव करना है कि आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 14 हो जाए। तो हम इसमें रिमूव करके देखते हैं। जैसे हमने 20 रिमूव किया तो 14 नहीं हुआ, 50 किया, देखिए हमने 50 ओम रिमूव किया यहाँ से, ये 50 ओम रिमूव किया। तो
तो यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 10, 11, 12 और फिर हम और थोड़ा रिमूव कर देते हैं इसमें से। ये देखिए जैसे हमने इसमें रिमूव किया 10, 11, 12, 13 यानी 13 का डिफ्लेक्शन आया हमारे यहाँ पे 13 का, यानी हमारा हो गया 50, 70 ओम रिमूव हो गया। तो अब इसमें एक बार रिमूव कर देते हैं। देखिए हमने हाई रेसिस्टेंस बॉक्स में से 2700 ओम रिमूव किया, तब हमारा 28 डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब 28 डिफ्लेक्शन जब गैल्वेनोमीटर में आ रहा है तो उस कॉम्बिनेशन में 28 का 14 लाने के लिए हाफ रिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो तब हमने हाई रेसिस्टेंस बॉक्स में से रिमूव किया कितना, 50, 60, 70 और 80। तो जब हमने 80 ओम रिमूव किया, 80 ओम रिमूव किया, तब जाके हमारा 14 डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट रीडिंग आ गई। इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, निकाल लेंगे क्या, G1। इसका कैलकुलेशन करके क्या निकाल लेंगे, G1। अब दूसरा रीडिंग लेते हैं हम, 28 पर लिया है हमने, तो हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन थीटा। अब चाहिए हमें 26, 24 ले लेते हैं, चलो 24, 4 के गैप से ले लेते हैं 24 थीटा का वैल्यू। तो 24 लाने के लिए सबसे पहले इसको फिर से रिमूव करेंगे। इसको रिमूव कर दिया हमने, क्योंकि इसमें कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद इस कॉम्बिनेशंस को फिर से लगा देते हैं। ये वर्क करनी चाहिए। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर से डिफ्लेक्शन बढ़ गया। तो 2000, 4000, 24 के लिए 4000 ज़्यादा हो गया, 3000 भी ज़्यादा हो गया, एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ। देखिए अब हमने फर्स्ट रीडिंग 27 ओम पर 28 थीटा का डिफ्लेक्शन आया, 14 लाने के लिए हमने 80 ओम रिमूव किया। अब हमें 24 लेकर आना है। तो देखिए अब इसके अंदर हमने सेट कर दिया है 24। ये देखिए 24 थीटा का डिफ्लेक्शन, और ये हमें हाई रेसिस्टेंस बॉक्स में रिमूव करने पर मिला है 2000 और 1000, 3000। ये मिला है हमें 3220 ओम पर, ये मिला है हमें 24। अब हमें इसको 12 करना है। तो इसको 12 करने के लिए पहला प्रोसीजर मेथड है, इसको हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे और इसमें जितने भी रेसिस्टेंस रिमूव किए हैं वो सब लगा देंगे। उन सब की को इसके अंदर लगा दो। अब देखिए ये 0 हो गया इसके अंदर डिफ्लेक्शन, जितने भी रेसिस्टेंस रिमूव किए हैं वो सारे लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 12 थीटा का डिफ्लेक्शन 12 लेकर आना है। तो 12 लेकर आने के लिए वही प्रोसीजर, सबसे पहले 50 ओम को रिमूव करते हैं, ये हमारा आ गया कितना, 9। फिर 20 ओम को रिमूव करते हैं, 11। फिर 10 को रिमूव करते हैं, 12। देखिए हमने इसमें से रिमूव किया 50, 60, 70 और 80। तो ये भी हमारा कितने पर मिला, 80 पर, 11, 12। तो ये भी हमें मिला है कितने पर, 80 ओम पर। कितने पर मिला है, 80 ओम पर। अब नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं हम, थीटा का डिफ्लेक्शन चाहिए हमें 20, 4 के गैप पे ले रहे हैं। थीटा का डिफ्लेक्शन कितना चाहिए, 20। तो 20 हमें कितने ओम पर मिलेगा, सबसे पहले इसको हटा देंगे एक बार। देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हमने 20 थीटा का डिफ्लेक्शन लेने के लिए इसमें से रिमूव किया 2000, 2000, 4000 और 200। तो ये आ गया हमारा 4200 ओम। ये हाई रेसिस्टेंस का रीडिंग है। तो तब जाके हमारे पास इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है 20। अब हम क्या करेंगे,
इसको 10 लाने के लिए लो रेसिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेसिस्टेंस रिमूव करना है वो देखते हैं। तो देखिए, इसको 10 लाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर है, हमें इसकी की को ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे हमने की को ऑन किया तो ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का, ये 0 हो गया। देखिए, क्योंकि सारा करंट बाईपास हो गया, गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है। अब देखिए, इसको कितना लाना है, 10 लाने के लिए हम रिमूव करते हैं यहाँ से 50 ओम से स्टार्ट करते हैं। 10, फिर 20 रिमूव किया, फिर 20 रिमूव किया, तो हमारा ये आ गया कितना, 10। तो जैसे ये 10 आ गया, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये आया हमारा कितना, 90 ओम। तीसरा जो रीडिंग आया हमारा कितने पर, 90 ओम पर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए इसको क्या करेंगे, हटा देंगे और इसमें जितने भी की है आपके हाई रेसिस्टेंस बॉक्स में, उन सबको लगा देंगे। देखिए डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, उन सब की को लगा देंगे। बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें से नेक्स्ट हमें लाना है 20 यानी 16 पर हमें रीडिंग लेनी है। तो एक बार मैं ये जो रीडिंग ले लेता हूँ। तो हमने रीडिंग ले ली है एक बार। सबसे पहले देखते रीडिंग लेने का प्रोसीजर क्या होता है इसके अंदर। एक बार सर्किट बंद कर देता हूँ मैं। रीडिंग लेने का प्रोसीजर होता है, एक बार रीडिंग को आगे रख के फिर हम रीडिंग लेते हैं। देखिए, रीडिंग लेने का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपको ये वाला की है इसको हटा के रखना है। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ वीडियो के एंड में। इसमें से आपको हाई रेसिस्टेंस रिमूव करना है। जब आप हाई रेसिस्टेंस रिमूव करोगे तो आपके पास डिफ्लेक्शन थीटा आएगा। उसको θ/2 करने के लिए आपको ये वाली की लगा के लो रेसिस्टेंस बॉक्स में से कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आपको θ/2 मिलेगा। और जब θ/2 जिस रेसिस्टेंस पर मिलता है वो वैल्यू आपको यहाँ लिख लेनी है और इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आप डायरेक्ट जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाई रेसिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू, लो रेसिस्टेंस बॉक्स का हाई माइनस लो। एक बार कैलकुलेशन करके मैं निकालता हूँ कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेसिस्टेंस कितना आता है। हमने रीडिंग लेने के बाद ये जो कैलकुलेशन की है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाई रेसिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू ये वाला, लो रेसिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट करके G1, G2, G3 और G4 फाइंड आउट किया है और G5। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग से आता है 82.44, 82.03, 91.97, 91.58, 98.27। तो अब जब 5 रीडिंग ली है इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, मीन। तो जब इनका मीन निकालेंगे तो मीन आता है हमारे पास 89.258 ओम। दिस इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेसिस्टेंस आया हमारे पास कितना, 89.258 ओम। तो इस तरीके से आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का प्रैक्टिकल इजीली कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए हम किस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखा है सर्किट डायग्राम। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, इसके पॉजिटिव को एक की से कनेक्ट कर रखा है, की को हाई रेसिस्टेंस बॉक्स से और हाई रेसिस्टेंस बॉक्स से होते हुए गैल्वेनोमीटर के साथ और गैल्वेनोमीटर को बैटरी के नेगेटिव से, सिमिलरली इस तरीके से। और एक शंट रेसिस्टेंस बॉक्स है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। आई होप कि आपको इस वीडियो के ज़रिए ये प्रैक्टिकल इजीली समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।